पहले तुम्हारे चैनल पर राम राम कर दो। सबको नमस्कार। राम राम भी बोल दो। राम राम। तो आपको क्या हो सकी। मतलब 3 बार योजना करी आपने, हेडिंग मार दिया आपने, तो मतलब कैसा लगा? एक डायलॉग है था अक्षय कुमार का, जो करता हूँ, जो बोलता हूँ वो करता हूँ, और जो नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता हूँ। क्या इस पर मेल मिल लेंगे? नहीं, मेल मिलने। एक आखिरी सवाल है आपसे बस। मतलब ये कहावत है, कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ हो, और यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। मतलब कामयाब औरत के पीछे एक आदमी का हाथ है। भाई क्रांति ने दक्षिण आड़े सभी भाइयों का राम राम। मैं हूँ था देसी पत्रकार विराट, और देसी देख बिना ब्रेक, लाल बटन पे उल्टा टेक। भाई आज छुटमरपुर जो पहला तो प्रधान मतलब ग्राम पंचायत हुआ करती थी, और आज वो नगर पंचायत बन चुकी है भाई पहली बार। और यहाँ की मीनू शर्मा है, मंजू शर्मा है, और इन्होंने क्या नाम पहले 3 बार प्रधानी लड़ी। 3 बार 3 योजना क्या नाम 15 साल बनी है, और चौथी योजना में 1 वोट से हार गई भाई। मतलब इतना संघर्ष किया इन्होंने। इनसे ही बात करूंगा। मैडम जी पहले तुम्हारे चैनल पर राम राम कर दो। सबको नमस्कार। राम राम भी बोल दो। राम राम। तो आपको क्या जय श्री राम। आपको क्या लगा मतलब इसमें, मतलब पोस्ट में आगे, राजनीति में आगे, कि मतलब इसमें ही उभरना है, मतलब और काम नहीं करना, क्या लगा? नहीं, सेवा का सबसे बड़ा मंच ही ये है कि यहाँ रह के आदमी हर वर्ग की सेवा कर सकता है। जी। तो सेवा करने के उद्देश्य से ही राजनीति में। जब शुरू की योजना में आप आई, इसमें प्रधानी का चुनाव लड़ा आपने, तो आपको कैसा महसूस हुआ? शुरू की सही बताऊँ, जब 1995 में जब महिला आरक्षण शुरू हुआ, तब महिला सीट यहाँ आई छुटमलपुर में। तब मैंने नॉमिनेशन किया, और मेरे पीछे जो सेवा का वो है, वो जो हकीकत में है, मुझे प्रेरणा मिली अपने पति से। तो नॉमिनेशन किया, उसके बाद अपना विजयी हुए, फिर से अपना सफ़र सेवा का शुरू हो गया। हर वर्ग के हर आदमी के लिए काम किया, चाहे वो किसी वर्ग का है, हिंदू मुस्लिम सिख कुछ भी है। ये नहीं देखा गया कोई अमीर है गरीब है, सबकी सेवा सबके काम के लिए हमेशा क्या क्या 24 घंटे। क्या क्या काम किया आपने 3 योजनाओं में? शुरू में जब मैं प्रधान बनी, तब तो यहाँ समस्याओं के अंबार थे छुटमलपुर में। सबसे बड़ी समस्या तो छुटमलपुर में पानी निकासी की थी, कि पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी। पानी भर जाता था, कहीं कहीं फुट भर जाता, लोगों के घरों में घुसता था। सबसे पहला तो मेन उद्देश्य यही था कि चारों तरफ नालों का निर्माण कराया जाए। तो उसी के लिए हमने, मतलब ग्राम पंचायत पे अपने कोई फंड नहीं थे, जितने भी आते थे बहुत थोड़े से फंड आते थे, लेकिन उससे जो है ये काम संभव नहीं था। तो हम लोगों ने ऊपर अधिकारियों से भी बात की, नेताओं से भी बात की कि कुछ फंड आप दीजिए, कुछ हम लगाएं। तो हमें सभी का सहयोग मिला, और हमने पहले छुटमलपुर में चारों तरफ नालों का निर्माण किया, जिससे यहाँ की निकासी संभव हो सकी। मतलब 3 और चौथी योजना में आप 1 वोट से हार गए, तो उसके क्या रीजन रहा 1 वोट से? मतलब 100-200 तो हार रहे थे, तो करो भाई चलो काम अच्छा नहीं होया होगा, आप एक से ही हार गए। मतलब एक से मैं हारी नहीं हूँ, हराई गई हूँ। हराई गए। हाँ, समाजवादी की सरकार में हराई गई हूँ। अच्छा, सामने वाला समाजवादी का? हाँ जी। अच्छा। पॉलिटिकल बड़े शीर्ष नेता है यहाँ के अपना, उन लोगों ने हरवाई गई हूँ। तो बीजेपी आप सपोर्ट करते हो? किस पार्टी को सपोर्ट करते हो आप? मैं बीजेपी को सपोर्ट करती बीजेपी हूँ। को। हाँ जी। अच्छा, तो अब पहली बार नगर पंचायत चुनाव बनी है, तो इस मतलब इसमें क्या बात, टिकट होगा तुम्हारा या नहीं होगा, या ऐसे निर्दलीय लड़ोगे आप? नगर पंचायत बनवाने में भी मैंने बहुत मेहनत की, बहुत अपनी तरफ से बार बार प्रपोजल भेजे। हालांकि कुछ लोग नहीं भी चाहते नगर पंचायत बने, क्योंकि नगर पंचायत बनने के बाद कई तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं, टैक्स वगैरह की, तो कुछ लोग नहीं भी वो थे। लेकिन उसके बावजूद भी गांव के हित को देखते हुए मैंने हमेशा प्रपोजल भेजे। तो ये बता, तो मैडम जी एक आखिरी सवाल है आपसे बस। मतलब ये कहावत है, कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ हो, और यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। मतलब कामयाब औरत के पीछे एक एडजस्ट। औरत कोई भी हो, लेडीज़ कोई भी हो, वो तभी फील्ड में काम कर सकती है जब उसे अपनी बैक, मतलब अपने घर का सपोर्ट हो, और घर का सपोर्ट भी अपने पति का सपोर्ट हो, तभी वो फील्ड में काम कर सकती है। अन्यथा नहीं कर सकती, कोई भी नहीं कर सकती। और जो अगर करेंगी भी उनके सपोर्ट के बिना, तो लड़ाई झगड़े कलेश रहेंगे। लेकिन मेरे घर में, मतलब मुझे सपोर्ट ही पति का मिला है, उन्होंने ही मुझे प्रेरणा दी है आगे बढ़ने की। मुझे अगर शुरू शुरू में कहीं मीटिंग में जाना होता था तो थोड़ी हिचकिचाहट होती थी, क्योंकि कोई भी महिलाएं नहीं आती थी, सिर्फ सबकी पुरुषों की मीटिंग में मात्र मैं महिला रहती थी।
तो उन्होंने हमेशा कहा नहीं, अपनी मीटिंग अपने आप करो, अपना काम अब ये तुम्हारा काम है, तुम करो। तो ग्राम पंचायत छुटमलपुर को एक नहीं 2-2 प्रधान मिलते थे, जो 24 घंटे लोगों के लिए हर समय काम करते थे, उनकी समस्याओं का समाधान। कोई विधवा हो, विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, कोई भी हो। मेरे बाद प्रधान रहे भी हैं 2, लेकिन अधिकतर लोग फिर भी यहीं आते थे इन सब चीज़ों के लिए। और शायद जब से विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन जो मैंने बनवाई है, उसमें शायद कुछ ही 10-5 ही बढ़ी होंगी तब से, अन्यथा उतनी की उतनी ही हैं। तो ये बता दो, क्या नाम, चुनाव की बार तैयारी कैसी चल रही है? मतलब लिगड़े फिटमा भी या ना लिगड़े अभी? नहीं, मैं तो फील्ड में हमेशा ही रहती हूँ, हमेशा। मैं तो लगातार हारने के बाद भी फील्ड में ही हूँ। तो मैं तो ये नहीं है कि अभी चुनाव आए हैं तो अभी कूदी हूँ कि हाँ मुझे ये करना है वो करना है, लगातार। पक्का हो या टिकट की बाट देख रहे हैं आप? नहीं, देखो, टिकट का काम है शीर्ष नेताओं का। जो भी पार्टी निर्णय लेगी, टिकट देगी, तो टिकट दूंगी तो अपना 100% और सीट निकाल के दिखाऊंगी। अच्छा, लोगों का प्यार बहुत है मेरे साथ। टिकट तो मुझे लगा आपको मिल ही जाएगा सारे काम को देखते हुए। अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी। तो भाई मैडम जी, ये बात बता दो, आपने ग्राम प्रधान बन के और जो राष्ट्रपति तक का सफर किया, हाँ जी, वो कैसे किया? देखिए, जब मैं पहली बार प्रधान बनी तब यहाँ मेरे गांव में बहुत सारी समस्याएं मेरे सामने थी, जो 1 बाय 1 सामने आती रही और हमने उसका समाधान करते रहे। लोगों की जिस तरह से, सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए आप। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों की ज़रूरत थी, क्योंकि हर बच्चे का पढ़ना ज़रूरी है, शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। उसके लिए स्कूलों का जो है निर्माण कराया गया, और स्कूलों के निर्माण कराने के लिए यहाँ अपना रेवेन्यू नहीं था, अपनी ग्राम समाज नहीं थी, तो इसलिए लोगों से रिक्वेस्ट करके दान में ज़मीन लेके तब वो स्कूलों का निर्माण कराया गया, जिसमें कि यहाँ प्राइमरी 2 प्राइमरी हैं, 1 नंबर 1 नंबर 2, एक उच्च प्राथमिक है, कस्तूरबा गांधी बनवाया गया है, ठीक है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये है, एक उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण यहाँ हुआ है, जो हमने ज़मीन दान में लेके कराया है। और विकास कार्य, जहाँ विकास कार्य की बात है, तो विकास कार्य में यहाँ निकासी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जो जिसमें चारों तरफ छुटमलपुर में नाले बनवाए गए। तब सामने समस्या आई कि फंड कहाँ से आए। जो एक छुटमलपुर का जो एक नाम इसलिए हुआ कि यहाँ के फंड जो क्रिएट किए हैं वो हम ही लोगों ने क्रिएट किए हैं। हमने यहाँ पैठ और पैठ लगती थी, हमने देखा कि पैठ लगती है, लेकिन इससे हम फंड क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि सरकार के पास इतना नहीं है कि हर ग्राम पंचायत को उसकी आवश्यकता अनुसार फंड उपलब्ध करा सके। तो हम लोगों ने पैठ में शुल्क लगाया, उससे हम लोगों ने, आप ये देख लीजिए, वो बढ़ते 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 बढ़ते, जहाँ वो 1.5-2 लाख से शुरू हुआ था, बढ़ते बढ़ते वो 30-40 लाख तक हमने वो फंडिंग छुटमलपुर की अपनी इनकम क्रिएट की, जिससे कि प्रशासनिक अधिकारियों को भी ये लगा कि हाँ, इस गांव ने अपनी इनकम क्रिएट करके अपने विकास कार्य करा रहे हैं। उसी से हम लोगों ने नाली, खड़ंजे, और मेरे ख्याल से शायद हमने कोई खड़ंजा या कोई ऐसा नहीं छोड़ा था जो ना किया हो। विकास कार्य पूरा, पंचायत घर है, पंचायत घर भी हम लोगों ने रेनोवेट किया। पहले सिर्फ एक कमरा था वहाँ, उसके बाद उसे रेनोवेशन किया और उसे इस काबिल बनाया कि यहाँ पे 10 IAS की एक ट्रेनिंग हुई थी, तो वो यहीं रहे 15 दिन, यहीं रह के उन लोगों ने ट्रेनिंग की। तो यहाँ हमारे यहाँ पे एक महिला उद्धार गृह है, उसमें भी लड़कियों की शादियाँ, एक बारी 35 लड़कियों की शादियाँ, 40 लड़कियों की शादियाँ, उसमें भी कंटिन्यू हम लोग सहयोग अपना करते रहते हैं। महिलाओं के क्षेत्र में महिलाओं के लिए बहुत काम किया, बच्चियों के लिए, महिलाओं की जो है विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, और क्या कहते हैं आवास, ये सब चीज़ें जो हैं हम लोगों ने लगातार, जो भी जिस तरह की आती रही हमारे सामने समस्या, उनका समाधान करते रहे और पूरा मतलब लोगों का दिल जीतते रहे। हाँ, मैं देखता हूँ गांव में जाके प्रधान तो आ जाओ जिस तरह बाहर आ रहे हैं। निर्मल गांव में भी मुझे 5 लाख का पुरस्कार मिला था, अच्छा, राष्ट्रपति अवार्ड और 5 लाख का पुरस्कार। जैसे मैं मैडम जी एक बात बताओ, जैसे मैं गांव में जाता हूँ और प्रधान देखता हूँ, पहले जब चुनाव आ जा, जब तो आ जा गाँव में, और जब प्रधान बन जा फिर चले जाए शहर में रहने दोबारा फिर वहीं, और उन्हें साइन सुइन करवाना हुआ, जैसे गाँव के आदमी हवा लुगाई हवा परेशान होते हैं। हाँ, परेशान होते हैं। तो मतलब ऐसी भी आपके सामने समस्या आई कुछ?
नहीं नहीं, मेरे सामने ऐसी समस्या कभी नहीं, क्योंकि मैं तो हर समय लोगों के लिए उपलब्ध रहती हूँ। और इसका ये जो आपने अभी कहा कि वो साइन कराने के लिए भी लोगों को भागना पड़ता है, वो फिर शहर में चले जाते हैं या गांव में नहीं रुकते, उसका नतीजा आप देखते ही हैं। वो जो मैं लगातार 15 साल रही हूँ और 20वें साल भी एक वोट से आ रही हूँ, तो लोगों के बीच में रहने का ही तो है ये परिणाम। पहला तो मैं लिखा हुआ कर्मठ सुझारू लगा सीन फराना ढेकड़ा, और फिर कुछ भी नहीं, बाद में फिर पाँव पड़वाऊँ जनता को मैं। बस कर्मठ और जुझारू तो आप लोग काम से पहचान कर सकते हैं उसकी तो, कि कौन काम करता है। जब इलेक्शन आते हैं तब तो बहुत लोग, बहुत वादे, बहुत घोषणाएं होती हैं, लेकिन उन्हें पूरा कौन करता है, वही लौट के भी आता है। मैडम जी ये बताओ, छुटमलपुर की जनता को क्या कहना चाहते हो आप, आप खुद के संदेश में। हाँ, मैं छुटमलपुर की जनता से ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हमेशा से तन मन धन से हम हमेशा उनके साथ रहे हैं, उनके लिए काम किया है, और इसी तरह से काम करती रहूँगी। चाहे कोई पद मिलता है या नहीं मिलता है, ये तो फ्यूचर में है, लेकिन इसी तरह काम करती रहूँगी। अभी जो मेन समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं, जो हम देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि लोग बहुत परेशान हैं बीपीएल कार्ड के लिए, आयुष्मान कार्ड के लिए। बहुत गरीब ऐसे हैं, बीमार हैं या कुछ है, अपना इलाज नहीं करवा पा रहे, आयुष्मान कार्ड के लिए। तो मेरा कहना ये है कि मैं अगर किसी काबिल हूँ या कर सकती हूँ तो अपना पूरा प्रयास लोगों के लिए करूँगी कि उनके आयुष्मान कार्ड बने, हर पात्र आदमी का आयुष्मान कार्ड बने, और बीपीएल कार्ड से उन्हें। चलो भाई, हमारी प्रयास जारी रहेगा भाई। नगर पंचायत चुनाव आ गया अगले महीने में, देखो क्या हो इसमें। और बने ना ये मेरे साथ विराट तेज के साथ क्रांति न्यूज।